हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम यूके बोर्ड क्लास 10th सैंपल पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर है। तो ऑप्शन नंबर 2 पाई हमारा इरेशनल नंबर होगा। द वैल्यू ऑफ कॉट 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर 2 1/√3 करेक्ट होगा। डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो 2x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अगर हम कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं तो a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -4 एंड c इक्वल टू 3 होगा। डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन d इक्वल टू होता है b² माइनस 4ac। तो b² b माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 2 इंटू c की वैल्यू है 3। माइनस 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। माइनस 4 2 जा 8 8 3 जा 24। तो 16 माइनस 24 माइनस का 8। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x² माइनस 3। तो x² माइनस 3 इक्वल टू 0, x² इक्वल टू 3 प्लस का, तो स्क्वायर हटाएंगे तो आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस माइनस का। तो जो जीरोस मिले, रूट्स मिले, वो मिले हमको √3 और माइनस का √3। तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस मीन्स √3 इंटू माइनस का √3। तो ये आएगा हमारा माइनस √3 3 प्लस इंटू माइनस माइनस, तो माइनस का 3, ऑप्शन नंबर 4। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम x एक्सिस, तो पहले हम एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। ये इसका ओरिजिन मान लिया, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। अब ये कोऑर्डिनेट्स अगर हम यहाँ पर रखते हैं, इसका 1 and 2 और 1 2 3 4, y एक्सिस पे माइनस का 4 है, माइनस का 4। तो p के कोऑर्डिनेट्स हमने मान लिए 2 एंड -4। तो हमें निकालना है कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट p फ्रॉम x एक्सिस। तो x एक्सिस से इसकी जो डिस्टेंस होगी तो 4 यूनिट, यानी कि 4 यूनिट होगी। तो इसमें -4 नहीं, प्लस का 4 यूनिट, क्योंकि डिस्टेंस कभी माइनस में नहीं हो सकती। तो इसका आंसर होगा 4 यूनिट। हम इसे फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। माना यहाँ पर हमने पॉइंट मान लिया a, जिसके कोऑर्डिनेट्स 2 एंड y एक्सिस पे 0 है, तो 2 एंड 0। तो हम डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे AP। तो फॉर्मूला लगा देंगे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर 2 माइनस 2 स्क्वायर प्लस 0 माइनस -4, तो 0 प्लस 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर का होल स्क्वायर रूट। तो 2 माइनस 2 0, 0 का स्क्वायर 0 एंड 0 प्लस 4 4, 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16, तो स्क्वायर रूट ऑफ 16। तो स्क्वायर रूट ओपन करेंगे तो आएगा प्लस माइनस 4, यानी प्लस -4। और डिस्टेंस कभी नेगेटिव यानी माइनस में नहीं हो सकता, तो इसलिए 4 यूनिट आंसर होगा। द 7th टर्म ऑफ AP बताना है हमको। तो हम इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे हमको दिया है 4 10 16 22। तो पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, तीसरा है, चौथा है, तो पांचवा देख लेते हैं। यहाँ 4 में कितना ऐड किया, 6 ऐड किया है। फिर 10 में कितना ऐड किया, 6, यानी कि 6 ऐड किया गया है। तो 22 में 6 ऐड किया तो कितना, 28। फिर जो छठा टर्म होगा 6 टर्म, फिर 28 में अगर हम 6 ऐड करेंगे तो कितना, 34। एंड 34 में फिर अगर हम 6 ऐड करेंगे तो कितना, 40। यानी तो 7th टर्म क्या होगा हमारा, 40। तो 7th टर्म हमारा 40 होगा। इसे हम फॉर्मूले से भी कर सकते हैं।
तो फॉर्मूले से करने के लिए हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। ए फर्स्ट टर्म्स हमारा 4 होगा, डी कॉमन डिफरेंस यानी 10 माइनस 4, तो 10 माइनस 4 कितना 6 होगा हमारा कॉमन डिफरेंस। तो फॉर्मूला लगा लेते हैं। सेवंथ टर्म दैट मीन A7, तो A7 इक्वल टू A प्लस 7 माइनस 1 6D। तो ए हमारे पास 4 है प्लस 6 इंटू डी है हमारे पास 6, तो 4 प्लस 6 6 जा 36 एंड 36 प्लस 4 कितना 40, तो 40 हमारा राइट आंसर होगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ डेफिनेट इवेंट इज 1, किसी श्योर जो इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है। DE पैरेलल BC है और AD अपॉन DB हमें गिवन है 2/3 और EC है 6 सेंटीमीटर, तो हमें निकालना है AE। तो अगर DE पैरेलल है BC के तो AD अपॉन DB इक्वल होगा AE अपॉन EC, तो AD अपॉन DB इक्वल होगा AE अपॉन EC। DE पैरेलल BC गिवन है हमें, तो AD अपॉन DB है DE BC के पैरेलल है और AD अपॉन DB इक्वल टू है 2/3। EC बराबर है 6 सेंटीमीटर, तो हमको AE फाइंड करना है। तो अगर DE जो है BC के पैरेलल होगा तो AD अपॉन DB इक्वल होगा AE अपॉन EC, तो AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, तो वैल्यू रख देते हैं। AD अपॉन DB है 2/3 इक्वल टू AE अपॉन EC, तो AE निकालना है हमको, AE अपॉन EC, EC है 6, तो यहां से 3 से इसको काटा 2 टाइम्स, 2 यहाँ डिवाइड में इधर जाएगा, 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई में, तो AE इक्वल टू 2 2 जा 4 सेंटीमीटर आएगा हमारा AE। Find the volume of a cylinder having height 7 cm and base diameter 10 cm। तो H हाइट है 7 cm, बेस डायमीटर यानी D इक्वल टू है 10 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा 10/2 यानी 5 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर एच दैट मीन 22/7 इंटू आर स्क्वायर 5 इंटू 5 इंटू एच 7 से 7 कट गया, 22 पंचे 110 और 11 पच्चे 55, 550 सेंटीमीटर क्यूब। 10A की वैल्यू है 3/5। 10 होता है हमारा पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3 अगर परपेंडिकुलर होगा तो 5 होगा हमारा बेस। तो एक हम ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते, राइट एंगल ट्राइंगल ABC, तो अगर परपेंडिकुलर हमारा 3 है तो बेस होगा 5। यहां से हाइपोटेनस निकाल लेते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। AC स्क्वायर होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो AB यानी 5 का स्क्वायर प्लस BC 3 का स्क्वायर, 5 5 जा 25 प्लस 3 3 जा 9 एंड 5 25 एंड 9 होगा 34। AC स्क्वायर इक्वल टू है 34, तो AC हो जाएगा हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 34। तो हमें फाइंड करना है cos A, तो cos A होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस है 5 अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस है हमारा
हाइपोटेनस हमारा अभी निकला, हमारा हाइपोटेनस अंडर रूट ऑफ 34, तो अंडर रूट ऑफ 34। इसको हम दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए। तो 1 प्लस 10 ए की वैल्यू है 3/5, तो 10 स्क्वायर ए की वैल्यू हो जाएगी 3 3 जा 9 अपॉन 5 5 जा 25 इक्वल टू होगा सेक स्क्वायर ए। तो इसका आ जाएगा 25 1 जो 25 प्लस 9 अपॉन 25 इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। तो सेक स्क्वायर ए बराबर होगा 25 प्लस 9 34 अपॉन 25 एंड सेक ए हमारा हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 34 अपॉन 25। तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 34 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 25 हो जाएगा 5 एंड सेक ए होता है कॉस ए का उल्टा, तो हमारा कॉस ए बराबर आ जाएगा 5 अपॉन रूट ऑफ 34। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द एपी, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं। तो a इक्वल टू हमारा 7 है, d निकाल लेते हैं, कॉमन डिफरेंस 13 माइनस 7, तो 13 माइनस 7 यानी कि 6, a n लास्ट टर्म्स जो है हमारा 205 है। तो फॉर्मूला होता है a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a n हमारे पास है 205 इक्वल टू a है हमारा 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी है हमारा 6। तो 7 इधर आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, तो 205 माइनस 7 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6। तो 205 में 7 माइनस करेंगे तो 198 इक्वल टू n माइनस 1। अब 6 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ डिवाइड में चले जाएगा, 6 3 जा 18, 1 बचा 1 और 8, 6 3 जा 18। तो n माइनस 1 इक्वल टू 33, तो n बराबर क्या आ जाएगा 33 प्लस 1 यानी 34। आगे में निकालना है 3825 के प्राइम फैक्टर। तो 5 की टेबल देते हैं, 5 7 जा 35, 35 3 और 2, 5 6 जा 30, 5 5 जा 35, फिर 5 1 जा 5, 2 6 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, फिर 3 से देते हैं, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, फिर 3 से देते हैं, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21 एंड 17। तो इसकी फैक्टर क्या हो जाएंगे, 3825 के प्राइम फैक्टर होंगे 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, दैट मीन 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 17। Find a quadratic polynomial, sum and product of its zeros are 0 and √5। यानी हमको सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है, तो सम अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 है और प्रोडक्ट अल्फा बीटा इक्वल टू √5 है। जो जनरल इक्वेशन होती है के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0, जहां के कोई रियल नंबर है। तो वैल्यू रख देते हैं के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा है हमारा √5 इक्वल टू 0। तो 0 इंटू एक्स 0 हो जाएगा, तो के ब्रैकेट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस √5 इक्वल टू 0। अगर के की वैल्यू 1 होगी तो एक्स स्क्वायर प्लस √5 इक्वल टू 0। अगर के हम 2 रखते हैं तो 2x स्क्वायर प्लस 2√5 इक्वल टू 0। तो ये भी इक्वेशन हो सकती है।
हमको रिलेशन बताना है, तो रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। तो मोड इक्वल टू होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। नाइन सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। तो 9 कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन लेने के बाद यहां बचा सेक स्क्वायर ए माइनस का 10 स्क्वायर ए। 9 फॉर्मूला 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए। तो सेक स्क्वायर ए की जगह हम रख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। तो ये आ जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए माइनस का 10 स्क्वायर ए। 10 स्क्वायर ए पॉजिटिव है और वही 10 स्क्वायर ए नेगेटिव में, माइनस में, तो कट जाएगा। यहाँ पर 9 इंटू 1, तो 9 1 जा 9। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए बी एंड माइनस ए माइनस बी। तो इसको x1 y1 मान लेते हैं, यहाँ x2 एंड y2 मान लेते हैं। तो डिस्टेंस इक्वल टू होगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 यानी a माइनस x2, तो माइनस a तो प्लस a हो जाएगा का होल स्क्वायर, प्लस y1 माइनस y2, तो y1 b माइनस माइनस b, तो प्लस b का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर रूट। a प्लस a 2a का होल स्क्वायर प्लस b प्लस b 2b का होल स्क्वायर। 2a का होल स्क्वायर 2 2 जा 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। अगर हम 4 कॉमन लेते हैं तो मिला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 4 होता है 2 का स्क्वायर, तो 2 हम बाहर ले सकते हैं, तो अंदर बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। HCF इंटू एलसीएम इक्वल टू होता है द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, यानी a इंटू बी, अगर कोई दो नंबर्स हैं। तो यहाँ पर HCF हमें गिवन है 6, एलसीएम निकालना है इक्वल टू a एंड b, जो दो नंबर हैं 3 3 6 इंटू 5 4। तो एलसीएम इक्वल टू 3 3 6 इंटू 5 4 अपॉन 6, यहाँ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ डिवाइड में चले जाएगा, तो 6 9 जा 54, और यहाँ हुआ 9 छक्के 54, 9 तिया 27, 27 और 5 32, 9 तिया 27, 27 और 3 30, तो 3024। 4u square plus 8u and verify the relationship between the zeros and coefficient। तो 4u square plus 8u equal to 0। 4u अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचा u plus 4 2 जा 8, 2 equal to 0। अगर हम u plus 2 को इक्वल के राइट हैंड साइड ले जाएं तो 4u equal to 0 होगा, एंड u equal to 4 भी इधर आएगा, तो 0.4 दैट मीन 0। और अगर हम 4u को इक्वल के राइट हैंड साइड ले जाएं तो u प्लस 2 इक्वल टू 0, तो u इक्वल टू माइनस 2। तो यहाँ पर जीरोज हैं 0 एंड माइनस 2। जनरल इक्वेशन मान लेते हैं हम a u स्क्वायर प्लस b u प्लस c इक्वल टू 0। अगर हम कंपेयर करेंगे तो a इक्वल टू है 4, b इक्वल टू है 8 एंड c इक्वल टू होगा 0। सम ऑफ जीरोज
इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए। तो सम ऑफ जीरोस दैट मीन 0 प्लस माइनस 2 इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस 8 अपॉन ए है हमारा 4। तो 0 प्लस माइनस टू ही होगा, और यहां पर अगर 4 से इसको काटेंगे तो -2। तो पहला फर्स्ट वेरीफाई हो गया सम ऑफ जीरोस। अब देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है C अपॉन A। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट मीन 0 इंटू -2 इक्वल टू होगा C अपॉन A। C होगा 0 अपॉन A होगा 4। तो 0 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से 0 ही होगा, और इक्वल टू 0.4 भी 0 होगा। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी वेरीफाई हो गया। फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। तो माना पहला जो नंबर है वो मान लिया हमने x एंड दूसरा मान लिया y। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस x प्लस y इक्वल टू 27 एंड प्रोडक्ट x y इक्वल टू 182। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान ले, इसे इक्वेशन नंबर सेकंड। हम इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, अगर एक हमने x मान रखा है तो दूसरा 27 माइनस x होगा, क्योंकि इन दोनों का सम कितना है 27। बट हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू है 27, तो यहां से y इक्वल टू हो जाएगा 27 माइनस x। तो y की वैल्यू यहां से क्या आएगी 27 माइनस x। इसे हम इक्वेशन नंबर थर्ड मान लेते हैं। इक्वेशन नंबर थर्ड से जो y की वैल्यू है हम सब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। तो x इंटू वाई की जगह रख देंगे हम 27 माइनस x इक्वल टू 182। तो x से मल्टीप्लाई करते हैं, यह आएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। तो अगर हम इसे इक्वल के राइट हैंड साइड ले जाते हैं तो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव का हो जाएगा, माइनस का 27x और प्लस का 182 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन मिली हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। अब 182 के ऐसे फैक्टर निकाल लेते हैं जिनका सम -27 आए। तो यहां पर 2 से करेंगे तो 2 9 जा 18, 2 1 जा 13 सत्ते 91, तो 7 2 जा 14, यानी कि 14 और 13 एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 इक्वल टू 0। तो यहां से अगर हम x कॉमन लेते हैं तो x माइनस का 13 बचा, और यहां से अगर हम माइनस 14 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x प्लस का माइनस हो जाएगा, और यहाँ बचेगा 13 इक्वल टू 0। तो x माइनस 13 एंड x माइनस 14 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आएगी 13 एंड 14। अब x की वैल्यू अगर हम इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट करते हैं तो y बराबर 27 माइनस अगर 13 पुट करते हैं तो आएगा 14, यानी अगर x 13 होगा तो y 14 होगा, अगर y 13 होगा तो ये 14 होगा।